अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है देखते हैं। बेसिकली तो एक प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक की, जस्ट लाइक जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है। तो शुरू करते हैं जनाब। एंथैल्पी मेन हेडिंग है हमारे पास। जब हम बहुत सारे प्रोसेस देख रहे होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो सर्टेन कॉम्बिनेशंस आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के, जो हमें इस देखने पड़ते हैं। तो उन कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन है जो एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है। तो आपके पास हम कहेंगे कि जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि वो जो कॉम्बिनेशंस है, वो मुझे प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बताएंगे जो एक स्टेट चेंज के दौरान हमें फेस करना देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं जनाब के एक फंडामेंटल क्वांटिटी कह लें जो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में आएगी, जो सम होगा किसका, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। यानी आपके पास तीन चीजें आ गई, एक तो इंटरनल एनर्जी, दूसरा प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिले जरब होगा उनको जमा करेंगे। तो वो जो चीज बनेगी, वो चीज आपके पास वो जो सम आएगा वो एंथैल्पी कहलाएगा। उसे मैं कैपिटल एच से मेंशन कर दूंगा। अब कैपिटल एच को हम टोटल एंथैल्पी बोलेंगे, ये बड़ा अहम बात है। और ये बराबर है यू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी प्रेशर और वॉल्यूम का हासिले जरब। अब आपके पास हम कह सकते हैं कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है सिस्टम की। आपके पास यूनिट अगर आप इसके निकालो तो आपके किलो जूल पर केजी के तौर पे आएंगे। अब इस जगह पे एच किससे बन रहा है, इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम, यानी ये सारी क्वांटिटीज बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। और जो आपके पास फंक्शन है स्टेट का, यानी स्टेट सिस्टम के जो स्टेट की फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी भी वही खूबियां होंगी जो इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की हैं। ठीक है। तो आपके पास जैसे मैंने कहा कि एंथैल्पी प्रॉपर्टी है, जैसे इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो आप इसे किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे वो प्रोसेस कंटिन्यूस फ्लो में हो या नॉन फ्लो प्रोसेस हो, यानी चाहे उसमें हीट निकल रही हो, आ रही हो या ना आ रही हो। ठीक है। अब ये खास तौर पे ये टर्म कहां पे इस्तेमाल होती है, जहां पे कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसीजर होते हैं, वहां पे हम इसे ज्यादा इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है। अब ये थी टोटल एंथैल्पी। अब एक टर्म और आएगी स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी को स्मॉल एच से जाहिर करते हैं, और ये बेसिकली टोटल एंथैल्पी को मैथ से डिवाइड कर दिया जाता है। तो टर्म सारी की सारी स्मॉल लेटर्स में चली जाएगी। एच बराबर है स्मॉल यू प्लस पीवी। फैक्टर वही है मगर रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको फर्क पता चले स्पेसिफिक एंथैल्पी का, टोटल एंथैल्पी का। ठीक है। तो अब आपके पास एक टर्म बड़ी है कि जो आप हीट ट्रांसफर करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, वो सिस्टम की एंथैल्पी को बढ़ा देगी। कैसे प्रूफ करके देख लेते हैं। तो उसका प्रूफ है, आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू बराबर है डी यू प्लस पी डीवी। अब चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो आप इसे अगर अंदर भी ले जाओ तो इनका प्रोडक्ट देखो तो पीवी इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। अब ये डी यूवी डी पीवी, तो आप इनमें से डी कॉमन ले सकते हो। तो u प्लस पीवी को तो हमने स्मॉल h के तौर पे लिखा है, तो ये डी एच आ जाएगा। ये बराबर किसके हो गया, डी क्यू पी के। यही तो लिखा कि जो हीट ट्रांसफर करोगे वो आप कांस्टेंट प्रेशर पे, वो इंक्रीज करेगी इंथैल्पी। और आप देख सकते हैं, अगर मैं इसी बात को कहूं कि जो आपने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट प्रेशर की, वो इक्वल है किस चीज के, चेंज इन इंथैल्पी के। अब ये जो इंथैल्पी में चेंज है, इसमें दोनों बातें शामिल हैं। क्या क्या, इंटरनल एनर्जी की चेंज, और क्या, वर्क जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में चल रहा होगा। बात समझ गए, उन दोनों की चेंज शामिल है जिससे आपकी इंथैल्पी की चेंज बनेगी। ये आपने रिजल्ट्स याद रखना है। फिर जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो इंथैल्पी को आप कैसे लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। 1 मोल के लिए पीवी को आर टी लिख सकते हैं। तो जो इंथैल्पी स्पेसिफिक इंथैल्पी है उसमें पीवी की जगह हम क्या लगा देंगे, आर टी लगा देंगे। तो अब जरा देखो, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब इसका मतलब जो आपके पास एंथैल्पी है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि दोनों सम करके एच के बराबर आ रहे हैं।
आपके पास, यानी अगर हम होमोजेनिटी का कंसेप्ट देखें तो आपके पास जो यू का यू की यूनिट होंगे वही आर टी के यूनिट बनेंगे। जिस फैक्टर्स पे यू डिपेंड कर रहा होगा, जो नेचर यू की होगी वही आर टी की होगी। तो इसका मतलब सॉरी एच की होगी। तो अब एच जो जिन पैरामीटर्स पे एल यू वेरी करेगा उसी से एच भी वेरी करेगा। तो हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो एंथैल्पी भी आपके पास आइडियल गैस की डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, छोटा था, एक प्रॉपर्टी है बेसिकली जो हम आगे एक आधे टॉपिक में जाके हमारे सामने आएगी। तो इसको यहीं पे फर्स्ट लॉ के साथ ही डिस्कस किया जाता है। तो जनाब इसमें अगर कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।